दोस्तों आज के वीडियो में हम समझेंगे 28 साल के बाद हमारे डेली के रूटीन में जंक फूड महत्वपूर्ण है या सात्विक थाली। दोस्तों दोनों में से सबसे ज़्यादा हमें किस तरफ जाना चाहिए, हमारे डेली रूटीन में कितना जंक फूड होना चाहिए और कितना सात्विक खाना होना चाहिए, दोनों में अंतर क्या है और दोनों हमारे शरीर के लिए कितना नुकसानदेह हैं, कितना फ़ायदेमंद है। इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो के में हम दोस्तों शेयर करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप 28 साल के हो चुके हैं या 28 साल के होने वाले हैं तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से अंत तक ज़रूर सुनिएगा। ये वीडियो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं 28 साल के बाद हमें जंक फूड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जंक फूड में होता क्या है ये भी जानेंगे और जंक फूड ज़्यादा लेने से इससे हमारे शरीर पे क्या-क्या असर पड़ता है। दोस्तों अगर आप 28 साल के बाद बहुत ज़्यादा जंक फूड लेते हैं तो त्वचा पर जल्दी झुर्रियाँ आ सकती हैं, आँखों के नीचे काले धब्बे पड़ सकते हैं, चेहरा हमेशा थका-थका और उम्र से ज़्यादा बूढ़ा दिखने लगता है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड लेते हैं तो दोस्तों इससे आपके शरीर में वात, पित्त, कफ तीनों डिस्टर्ब हो सकता है और जिसके शरीर का ये तीनों चीज़ डिस्टर्ब होता है फिर दोस्तों उसके जीवन में बीमारियां ही बीमारियां आती हैं। क्योंकि जब हमारे शरीर का ये तीन दोष बढ़ता है या असंतुलित होता है तभी हमारा शरीर बीमार होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा जंक फूड में होता है ट्रांस फैट और शुगर, बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है सोडियम और होते हैं प्रिजर्वेटिव। इस शरीर में सूजन इन्फ्लामेशन को बढ़ाते हैं और कोलेजन को तोड़ते हैं जिससे स्किन ढीली पड़ जाती है। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ आपने तो ये समझ लिया इसके क्या नुकसान है, इसके क्या हमारे शरीर पे दुष्परिणाम पड़ते हैं। तो दोस्तों सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो 28 साल के बाद हमारे शरीर के निष्क्रिय हो जाता है, यानी कि हम नौकरी करते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं तो भाग दौड़ ज़्यादा करते हैं। इससे हम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, ना तो सही से एक्सरसाइज करते हैं और ना तो दोस्तों हम सही से सोते हैं, सही से खाना खाते हैं। बाहरी चीज़ों का जंक फूड, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं। इससे हमारे शरीर में फैट जमा होता है, फिर शुरू हो जाती हैं बीमारियाँ, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, मोटापा जैसी कई समस्याएं हमें घेर लेती हैं और फिर हमारा शरीर असमय बुढ़ापे का शिकार हो जाता है। तो सीधे तौर पे देखा जाए तो 28 साल के बाद ये बाहर की जितनी चीज़ें हैं इन्हें खाना छोड़ देना चाहिए। अगर आप जंक फूड ज़्यादा लेते हैं तो कौन सी समस्याएं होती है, अगर आप सात्विक थाली अपनाते हैं तो आपको उसकी क्या फ़र्क पड़ता है। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ अगर आप सात्विक खाना अपनाते हैं उसके बाद आपका चेहरा कैसे दिखेगा, चमकदार और ग्लोइंग दिखेगा, आँखों में निखार रहेगा, ऊर्जा से भरपूर रहेगा। क्योंकि सात्विक भोजन में होता है विटामिन्स, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट। इन्हीं विटामिन्स, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट से हमारा शरीर बना हुआ है। क्योंकि सात्विक खाना में होता है प्राकृतिक फाइबर और प्रोटीन। इस शरीर को डिटॉक्स करते हैं, खून को साफ करते हैं और स्किन को नेचुरल ग्लो देते हैं। इसलिए दोस्तों सीधे तौर पे हमारी थाली कैसी होनी चाहिए? सात्विक। अब चलिए हम दोनों में फ़र्क देखते हैं। दोस्तों अगर बहुत ज़्यादा आप जंक फूड ले रहे हैं तो आप हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा, दिल की बीमारी और लीवर किडनी डैमेज की समस्याएं हो सकती हैं। अगर आप अपने डेली रूटीन में सबसे ज़्यादा सात्विक भोजन ले रहे हैं तो आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, डायबिटीज से आप दूर रहेंगे और आपका हृदय स्वस्थ रहेगा।
लंबी उम्र और एक्टिव जीवन आप जी सकते हैं। तो सीधे तौर पे देखा जाए तो दोस्तों 40 साल 28 साल के बाद आप जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल, ये जितनी चीज़ें हैं इन चीज़ों से दूरी बना लीजिए। ये सारी चीज़ें हर एक बीमारी की जड़ हैं। ये हमारे शरीर को अंदर से धीरे-धीरे खोखला कर देती हैं और हमारा शरीर जब अंदर से खोखला हो जाता है, तब शुरू होती है हमारे शरीर में एक-एक करके बीमारियाँ। इसलिए अगर आप 28 साल के हो चुके हैं, होने वाले हैं, तो दोस्तों इन चीज़ों को हटा दीजिए। दूसरी चीज़, कोई भी चीज़ खाने से पहले आप देखिए इसमें क्या-क्या पड़ा है, इसे हमें खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। 3 चीज़ों से बनी हुई चीज़ें कभी मत खाना, चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल। ये 3 चीज़ें से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह हैं। ये दोस्तों इनसे हमारा शरीर का जो वात पित्त कफ है ये डिसबैलेंस होता है। तो दोस्तों अब चलिए हम जानते हैं सात्विक थाली में सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए। दोस्तों आपके डेली रूटीन में 70% नेचुरल चीज़ें होनी चाहिए। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, बीन्स आप लीजिए, बीन्स में बहुत बीन्स आते हैं जैसे कद्दू का बीज, सूरजमुखी का बीज, तरबूज का बीज, खरबूज का बीज, इसके अलावा चना, हरी मूँग, इन सबको रात में भिगो करके अंकुरित करके खाइए। दोस्तों बहुत ज़्यादा आपको फाइबर मिलेगा, प्रोटीन्स, विटामिन्स मिलेगा। इसके अलावा अलसी का बीज, सफ़ेद तिल, ये 2 बीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनके साथ-साथ ताज़ी हरी मौसमी सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं भिगोकर, मोटे अनाज का सेवन करिए। इनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल होते हैं, जो कि नेचुरल तरीके से दोस्तों हमारे शरीर को डिटॉक्स करते हैं, ताकत देते हैं। ऐसी थाली रखिए, इसके साथ-साथ दिनचर्या पे विशेष ध्यान दीजिए। कोई भी चीज़ खाइए उसे 32 बार चबा-चबा के खाइए। इसके साथ दोस्तों आप रात का खाना जितने जल्दी खाएँगे, उतने आप बीमारी से दूर रहेंगे। रात का खाना हो सके तो सूर्य डूबते-डूबते हो जाना चाहिए। सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ मत खाइए। पीने के तौर पे सिर्फ़ पानी पी सकते हैं, दूध भी नहीं ले सकते। खाने के तौर पे दोस्तों सूर्य डूबने के बाद कुछ मत खाइए, आप पूरी ज़िंदगी स्वस्थ रहेंगे और 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लीजिए। इसके लिए 10 बजे तक सोने का प्रयास करिए, 4 बजे उठ जाइए, 2 घंटे का समय निकालिए, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, मॉर्निंग वॉक करिए। दोस्तों बीमारी पास नहीं आएगी, चाहे आप 28 के हैं, चाहे आप 40 के हैं, चाहे आप 50 के हैं। यही है सबसे बढ़िया मंत्र स्वस्थ रहने का।